अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना लंच की बहुत ही ईजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी। आजकल का जो मौसम जैसे चल रहा है ना, उसमें तो ये इस तरह की ना ईजी सी और सिंपल सी जो रेसिपीज़ है ना, खाने हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छा सा सालन, जो है हम आलू का बना रहे हैं। बहुत ही ना इसकी सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी होगी और बहुत ही ईजी सा बन जाएगा लंच में ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ मैंने ना बस छोटी सी एक प्याज ली है, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और बहुत ज़्यादा ना इसको हमने फ्राई नहीं करना। बस हल्का सा इस तरह से ना इसको हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा गोल्डन इसका कलर आ जाए बस। और उसके बाद जो है ना, इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो आँच जो है ना बार बार बुझ रही थी, अभी मैंने बिल्कुल इसको सेट किया है। अच्छा, इसके साथ ही हम बनाएंगे बॉयल चावल। इसको आलू के साथ भी, आलू का जो सालन है ना, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावलों के साथ जो है ना, इसका कम्बिनेशन जो होगा ना, तो बड़ा ही बेस्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखें, बार बार ना मेरी आग मुझे आज बड़ा तंग कर रही थी कि लकड़ियाँ थोड़ी सी ना गीली थी इस वजह से। तो बस प्याज जो है ना, थोड़ा सा जैसे गोल्डन इनका कलर आ गया है ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और साथ इसमें अदरक और लहसुन जो है पिसी हुई वो डाल देंगे, पेस्ट उसका। अच्छा, इसमें मैंने ना टमाटर नहीं ऐड किए हैं, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना उसके बगैर भी ना ये अच्छे बन जाते हैं, टेस्टी बन जाते हैं। तो इसमें ना मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। अच्छा, इसमें हम ना घर के जो बेसिक मसाले हैं वही ऐड करेंगे, सिंपल से ही। उसमें सूखा धनिया पाउडर है, मिर्च है, नमक है और हल्दी है, और थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो बस यही घर के जो बेसिक मसाले होते हैं ना, इसी में ही यही हम डाल के ना इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे अच्छे से। और उसके बाद जो है ना, आलू जो है ना, वो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से काट के रखे हैं। जिस तरह से हम क्यूब्स के लिए काटते हैं, क्यूब शेप में, या इस तरह से ना हमने बिल्कुल छोटे छोटे से काटने हैं। तो छोटे छोटे से काट के ना, और मैंने उनको ना नमक लगा के रखा है। और उसके बाद जो है उसे अच्छे से हम धो के तो हम वो डाल देंगे। अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती है ना, उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए इसी तरह की ईजी और सिंपल रेसिपीज़ के लिए, और इसी तरह के ना छोटे छोटे से ब्लॉग्स के लिए भी। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आलू जो है वो मैंने काट के रखे थे, तो इसको हम ना, आलू मैंने अभी डाल दिए हैं, और आलू डाल के ना हम इसे थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। पानी वगैरह हमने कोई नहीं डालना, इसी में हम इसे अच्छे से पका लेंगे। थोड़ी देर आप इसको ना ढक्कन भी दे के रख लें, और उसके बाद जो है फिर से आप इसे इस तरह से पकाते रहें। तो थोड़ा सा मैंने फिर पानी ऐड कर दिया कि ना आलू भी गल जाए, और मुझे इसका थोड़ा सा ना शोरबा चाहिए था, ग्रेवी टाइप का। उसके बाद जो है हम इस पर गरम मसाला छिड़क देंगे। तो सालन हमारा रेडी हो गया। और मेरी जो चावलों की रेसिपी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वाइट चावल बॉयल करने की। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत सिंपल तरीके से ना मैं चावल बनाती हूँ। अलग से कोई चावल नहीं बॉयल करने, या कोई तड़का वगैरह नहीं लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। आप इस तरीके से बनाएंगे ना वाइट चावल, तो आपके चावल खिले खिले भी बहुत बनेंगे, और आप जल्दी भी बहुत बन जाएंगे। सिर्फ एक ही तरीके से, उसमें ना हमें कोई झंझट नहीं इसमें और रसा पालना। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पतीली ली, और पतीली में ना मैंने घी डाला। चावल मैं हमेशा घी में बनाती हूँ, तो बस थोड़ा सा घी डालना है। घी थे जैसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा ना, घी को हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा ही गर्म करना है। चावलों के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डाल देंगे। और उसके बाद जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद जो है इसे हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी जैसे ही हमारा बॉयल होगा ना, तो हमने इसमें ऐड करने हैं चावल। अच्छा, चावल ऐड करने के बाद जो है ना, आपने इसको मीडियम आंच पे छोड़ देना है बिल्कुल। तो मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना, उससे ना आपके चावल खिले खिले बहुत बनेंगे। और बार बार ना चावलों में चम्मच नहीं चलानी। तो बार बार चम्मच चलाने से जो है ना, चावल टूटता बहुत है। तो ये देखिए, अभी ना जैसे पानी हमारा बॉयल होने लगेगा, इसमें हम डाल देंगे चावल। तो बस चावल डालने के बाद जो है ना, इसे मैंने मीडियम आंच पे छोड़ दिया, और साथ ही जो है ना, इसे मैंने ढक्कन दे के रख दिया था हल्की आंच पे। नमक वगैरह जो है वो हम चख लेंगे कि कहीं कम या ज़्यादा ना हो। अच्छा, अगर कम लगे ना, तो आप थोड़ा सा इसमें नमक का पानी में ऐड कर दें। अदरवाइज़ बस इसमें चावलों में ना पूरा हो जाएगा। जैसे ही पूरा हो जाएगा ना, इसका आपने दम पे रख देना है। अच्छा, दम पे रखने के लिए ना मैंने इसको गीले कपड़े का दम लगाया था। चावल थोड़े से कच्चे थे, एक कनी, तो उसको मैंने एक गीले कपड़े का दम लगा के ना, इसको हम छोड़ देंगे अंगारों पे।
तो इसके बाद जो है ना हम खाना अपना सर्व करेंगे। अच्छा, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें इसी तरह की इजी रेसिपीज़ के लिए, बिल्कुल इजी टिप्स के साथ। तो ये था हमारा आज का लंच, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ही सिंपल सा, क्योंकि डेली डेली सा जो है ना इस तरह से हैवी खाने तो नहीं खाए जाते, तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं ना वो बड़े बेस्ट होते हैं। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।